तो आज हमारा पहला चैप्टर साइंस का नए सिलेबस का एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो ये नया सिलेबस है, नए तरीके से चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके बताने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है यहाँ पर कि बच्चे जो है साइंस को रिलेट कर सके, प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ के फॉर्म में समझ सके, ना कि जस्ट एक बोरिंग थ्योरी के फॉर्म में। तो जैसे बोला गया है कि एक्सप्लोरेशन यानी कि एक्सप्लोर करना है। ये जो पिक्चर है ये भी दिखा रही है कि बच्चे जो है नेचर में जा करके खुद स्टडी कर रहे हैं, ना कि बुक्स में डायग्राम देख रहे हैं खाली, ताकि वो चीज़ों से कनेक्ट कर सके। तो साइंस को लेकर के बच्चों में एक क्यूरियोसिटी बने, उनकी ऑब्जर्वेशन करने की जो कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव हो, वो ऑब्जर्व करने के बाद क्वेश्चन पूछ सके। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक फाउंडेशन के तौर पर ये चैप्टर रखा गया है कि साइंस एक्चुअली करते कैसे है, साइंस एक्चुअली है क्या चीज़। तो जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कई सारे आइडियाज़ हो सकते हैं वर्ल्ड में, जो कि लिविंग चीज़ों को और नॉन लिविंग चीज़ों को दोनों को कनेक्ट करते हुए होते हैं, क्योंकि साइंस दोनों ही जगह पर हमें अप्लाई करती है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसके अंदर आगे बढ़ के जब हम एक्सप्लोरेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ये आपस में कैसे कनेक्टेड है। साइंस में सिर्फ यही नहीं बताया जाता कि हम क्या जानते हैं, बट ये भी है कि हम कैसे जानते हैं। लाइट जला। हाउ ऑब्जर्वेशन लेड टू मेजरमेंट, हाउ पैटर्न आर एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स एंड इक्वेशन। अब साइंस को करने के लिए जो ऑब्जर्वेशन हमने की है, तो उस ऑब्जर्वेशन से कोई रिजल्ट निकला होगा, तो उस रिजल्ट को हमें मेजर करना है, तभी ना हम एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। हमने कुछ ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके हमें कोई एक रिजल्ट मिला जिसको अब किसी न किसी फॉर्म में मेजर करेंगे। अगर हम वही एक्सपेरिमेंट बार बार करें तो हमें एक ही चीज बार बार मिलेगी, तो ये पैटर्न बन जाएगा। तो पैटर्न को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, और उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स चाहिए होंगे, कुछ इक्वेशंस चाहिए होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, मैथ्स मैथ्स की जरूरत पड़ेगी हमें, इक्वेशन की, यानी कि अपनी साइंस की जो हमारी थ्योरी है उसको, उसके लॉ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैथ्स का इस्तेमाल करना होगा, अलजेब्रा का इस्तेमाल करना होगा, तभी ना हम एक इक्वेशन के फॉर्म में हम अपनी बात रख पाएंगे। तो इसके अंदर हम मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल मतलब कि एक काम करने का एक तरीका। हाउ मॉडल्स आर बिल्ट टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कि जैसे वाटर साइकिल, जो वाटर साइकिल हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, तो
उसका एक मॉडल है ना कि कैसे जो बरसता है पानी, वो बहकर नदी में जाता है एंड फिर सागर में जाता है, देन इवेपोरेट होके वो क्लाउड बन के फिर से लैंड के ऊपर आता है ना, मॉइस्चर बढ़ता है तो वो फिर से रेन कर जाता है, तो एक मॉडल है वो। तो हम अब उस मॉडल तक पहुंचने के लिए काफी सारा ऑब्जर्वेशन उसके पीछे लगा होगा। हाउ आइडियाज आर टेस्टेड। अच्छा, किसी एक आइडिया पे अगर कोई पहुंचा भी है तो उसका आइडिया फिजिबल कितना है, वो कितना प्रैक्टिकल है, उसको टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, तब जाके कोई लॉ एस्टेब्लिश होता है। ऑफन रिवाइज्ड, हमें रिवाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि एक बार की हुई ऑब्जर्वेशन दूसरी बार की ऑब्जर्वेशन से अलग हो सकती है, तो हम उसको इसीलिए कई बार टेस्ट करते हैं और रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं, समटाइम इवन डिस्कार्डेड। और ऐसा भी नहीं होता कि अगर एक दो बार ऑब्जर्वेशन करके हमने कोई एक अंडरस्टैंडिंग बना ली तो वो सही है, हो सकता है आगे चल के वो फेल हो जाए, तो कई बार उसे डिस्कार्ड भी करना होता है। इन आवर सेकेंडरी स्टेज टेक्स्ट बुक ऑफ साइंस एक्सप्लोरेशन, we will look more closely, think more carefully, and find out how scientific ideas help us make sense of nature, technology, and our place within them. तो हम इस बुक में एक्सप्लोरेशन में हम मोर क्लोजली देखेंगे, मोर केयरफुली देखेंगे कि साइंटिफिक आइडिया हमें नेचर को, टेक्नोलॉजी को और उसके बीच में हम जो ह्यूमन बींग्स है कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको हम समझेंगे। To reflect the approach of this textbook, the page numbers have been thoughtfully designed page numbers and are framed by a magnifying glass and a compass. तो मैग्नीफाइंग ग्लास, अच्छा ये इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर पेज नंबर है और ये कंपास के अंदर ये डिजाइन बता रहे हैं, बुक का डिजाइन कैसे किया गया है। द मैग्नीफाइंग ग्लास सिंबलाइजेस केयरफुल ऑब्जर्वेशन, तो जहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास है यानी हमें उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है पैटर्न को, पेइंग अटेंशन टू व्हाट माइट अदरवाइज बी मिस्ड, कि कोई डिटेल हमसे छूट तो नहीं रही है, जो अभी पहली बार पढ़ने पर बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती हैं, तो इसलिए हमें दोबारा भी रिवीजन करना चाहिए। Noticing patterns and paying attention to what might otherwise be missed, the compass remind us that exploration also need direction. अच्छा, कंपास का काम क्या होता है? कंपास का काम होता है हमें डायरेक्शन बताते रहना, जैसे पहले के आज के ज़माने में भी, पर पहले तो ये यही वाले मैग्नेटिक कंपास होते थे, तो इनके सहारे ही जो सेलर्स होते थे वो समुद्री यात्राएं करते थे, तो चल रहे हैं लेकिन क्या हम सही भी चल रहे हैं, है ना? तो डायरेक्शन के लिए हमें जो कंपास का सिंबल है वो डायरेक्शन बता रहा है। चूजिंग अप्रोप्रिएट मॉडल, क्या हमारा मॉडल ठीक है? आस्किंग द राइट क्वेश्चन, क्या हम सही सवाल पूछ रहे हैं? एंड नोइंग द लिमिट ऑफ वेयर आर आइडियाज अप्लाई, और हमारे जो आइडिया हम अप्लाई करने जा रहे हैं उनकी लिमिट क्या है। टुगेदर they tell us that exploration in science is not wandering aimlessly but trying to make sense of our world with care and purpose। तो साइंस का मतलब ये नहीं है कि हम इधर उधर ऐसे ही भटक रहे हैं, बट हम उससे कुछ अराइव करना चाहते हैं, उसका कोई सेंस बनना चाहिए और कोई पर्पस भी होना चाहिए। अच्छा जी, अब बोल रहे हैं कि जो नेचुरल वर्ल्ड है, हमारा संसार है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसको फुल डिटेल में
पढ़ पाना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि सब कुछ तो नहीं पढ़ा जा सकता। तो अब कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी। टू मेक सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी साइंस यूजेस मॉडल। तो हम यहाँ पर मॉडल बना लेंगे हम, कि हम भाई क्या पढ़ेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा लेके हम स्टडी करेंगे। दीज आर सिंप्लीफाइड वेज ऑफ लुकिंग एट रियल सिस्टम। तो जब हम सिस्टम की बात करेंगे, मॉडल की बात करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हम सेलेक्टेड चीजें लेंगे और काफी सारी चीजें हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम उसको समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, हम उसको सिंपल कर ले रहे हैं। सिंपल तरीके से हम सिस्टम को देखेंगे और फोकस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा। जैसे कि एक फिजिक्स की बात करें कि एक मूविंग कार है, और मूविंग कार में बी रिप्रेजेंटेड एट एज ए सिंगल पॉइंट। तो एक पॉइंट के फॉर्म में हमने बोल दिया कि ये कार है। अब कार का डायग्राम नहीं बना हो सकता है। ऐसी केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और ड्रॉन एज स्फीयर एंड बॉन्ड। तो केमिस्ट्री में भी जो उसके एटम्स हैं वो गोल स्फीयर के फॉर्म में दिखाए जाएंगे। तो वो चीज़ों को समझाने के लिए सिंपल मॉडल इस्तेमाल किया है, ना कि वो उनकी रियल पिक्चर्स यानी रियल स्टेट नहीं दिखा रहा है। ऐसे बायोलॉजी में जब हम आगे बढ़ेंगे, तो बायोलॉजी के अंदर क्या है, सेल्स आर शोन एज डायग्राम हाईलाइटिंग की पार्ट। तो सेल के अंदर सिर्फ कुछ की पार्ट्स ही दिखाए जाएंगे, सारे नहीं दिखाए जाएंगे। एंड इन अर्थ साइंस द अर्थ में बी ट्रीटेड एज स्मूथ स्फीयर लेयर्ड इनटू डिस्टिंक्ट रीजन्स। ऐसे ही अर्थ का जो डायग्राम पिक्चर हो सकता है वो स्मूथ स्फीयर हो सकता है, बिकॉज हम टॉपिक को समझने के लिए हम सिंपल मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्डिंग such model involves making assumption and deliberately ignoring certain details। तो जब हम मॉडल बना रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे थे, मेकिंग assumption। हम कुछ चीजों को एज्यूम कर लेते हैं कि ओके ऐसा होगा, है ना। मेकिंग assumption एंड इग्नोरिंग द सर्टेन डिटेल। बहुत सारी डिटेल को हम इग्नोर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्टडिंग द मोशन ऑफ ए फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एयर रेजिस्टेंस में बी निग्लेक्टेड टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हमारा ध्यान बस, हम ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ग्रेविटी ही की बात करेंगे, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर मूव करेगी तो उसे कुछ ना कुछ एयर का रेजिस्टेंस भी फेस करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्योंकि एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, तो हम एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे फॉर द टाइम में। ऐसे बायोलॉजी के अंदर, इन बायोलॉजी when studying how the heart pumps blood, many individual cells are ignored so that organ can be understood as a function system। तो जब हम ब्लड को कैसे हार्ट पंप कर रहा है ये स्टडी करेंगे, तो बहुत सारे सेल्स को हम इग्नोर कर देंगे, क्योंकि तभी हम उसके पंपिंग फंक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ों को जो इग्नोर कर दिया या एज्यूम कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, वो कोई मिस्टेक नहीं है। दे आर नॉट द मिस्टेक। मैं इस चैप्टर के जो नोट्स है वो पिन कर दूंगा, तो आप पीडीएफ में नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी रहेगा आपके लिए। अभी आप थ्योरी समझ लो। दे आर डन ऑन पर्पस टू कीप थिंग्स सिंपल। तो यहाँ पर जो एजम्पशन बनाए जा रहे हैं या इग्नोर किया जा रहा है कुछ चीज़ों को,
ये कोई गलती नहीं है, ये चॉइसेस है। These choices are not mistake, कोई मिस्टेक नहीं है। They are done on purpose to keep things simple, but still allow us to find answer to what we are looking for. तो क्योंकि कहीं से तो हमें शुरू करना ही है, तो पहला क्वेश्चन तो रेज करें कम से कम, और पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक सिंपल से हमने मॉडल बनाया, ताकि उसका आंसर, तो हम एक तरीका सीख जाते हैं कि ओके कैसे क्वेश्चन करना है और उसको कैसे स्टडी करना है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है क्रिकेट शॉट का, कि थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर ए सिक्स। एक क्रिकेट बॉल को हमने सिक्स के लिए हिट किया है, और यू वांट टू मेक अ मॉडल, सिंपल मॉडल, व्हाट डिटेल वुड यू इंक्लूड, व्हाट वुड यू इग्नोर। तो सिक्स लगेगा या नहीं लगेगा, इस चीज को समझने के लिए एक मॉडल बनाना है। तो बोल रहा है कि तुम्हें क्या डिटेल इसके अंदर लोगे और क्या डिटेल तुम छोड़ दोगे, सिंपल मॉडल। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि भाई सिक्स कब माना जाएगा। भाई उसकी कुछ कंडीशन होगी ना, वो अगर नहीं फुलफिल होगी तो सिक्स नहीं काउंट होगा। तो सीधी सी बात है कि बाउंड्री लाइन को क्रॉस करे या उस पे विदाउट बीच में कहीं टप्पा खाए, बाउंड्री लाइन के पार चली जाए गेंद विदाउट टप्पा खाए। तो ये हमारा गोल हो गया कि भाई बॉल जो है बाउंड्री लाइन के पार गिरे जाके, और बीच में पहले कहीं टप्पा नहीं खानी चाहिए। तो बॉल जो है बैट से टकरा करके ऊपर जा रही है। तो जैसे कि कई बार हम लोग देखते हैं क्रिकेट में मैच में, टीवी में देख कर ही लग जाता है कि ओके ये वाला सिक्स जाएगा। कि अगर उसने बैट्समैन ने आगे निकल के फुल सीधे बल्ले पे ही गेंद आ गई और काफी हाँ ऊंचा नहीं लंबा, जैसे कहते हैं ना, ऊंचा रहता है तो ग्राउंड के अंदर ही बॉल गिरने के चांसेस रहते हैं। ऊंचा नहीं, लंबा, यानी कि आगे की तरफ को सीधा, ट्रेजेक्टरी जो उसकी होती है, जैसे यहाँ पर है वो इस तरह का अगर मारेगा तो छक्का रहेगा, लेकिन अगर वो इस तरह का मारेगा ऊपर तो ये यहीं पे आके गिर जाएगा, है ना। तो हमें इस तरह से लंबाई को देखना है कि वो इधर जाके गिरेगा कि ये बाउंड्री लाइन है। तो जब वो इस तरह की डायरेक्शन में बॉल जब भी ऊपर जाएगी इस तरह के डायरेक्शन में, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये सिक्स है। लेकिन अगर इस तरह की बॉल जाती है ऊपर, तो हमें पता है कि ऊपर गई और यहीं से वो नीचे आएगी और ये छक्का तो छोड़ो वो आउट ही हो जाएगा। अब यहाँ पे इस आंसर में क्या बोल रहे हैं कि भाई बैट किस कंपनी का है, बॉल किस कलर की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि बॉल को कितनी पावर के साथ हिट किया गया है। क्योंकि अगर ज्यादा फोर्स से हिट नहीं हुआ होगा तो वहीं कहीं आसपास ही गेंद गिर जाएगी, है ना। और चाहे जितने फोर्स से हिट किया हो, अगर वो सीधे ऊपर ही चली गई है तो वो वहीं आके गिरेगी। तो हमें फोर्स भी देखनी है और उसकी डायरेक्शन भी देखनी है। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, ये ऑन द अदर हैंड द मास ऑफ द बॉल एंड द स्पीड एंड, हाँ स्पीड, भाई कितनी पावर से बॉल को हिट किया गया है, उसकी स्पीड क्या है। अगर ज्यादा स्पीड मतलब ज्यादा फोर्स से हिट किया गया होगा
तो ज़्यादा स्पीड से बॉल जाएगी तो वो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा ऊंचाई तक हवा में रहेगी, तभी ना क्रॉस कर पाएगी जर्नी। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एज वी बिल्ड मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल वी एड एक्स्ट्रा डिटेल। तो ये अब ये हमारा एक सिंपल सा मॉडल था कि हम जो बॉल हिट की गई है उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, कितनी फोर्स से यानी कितनी स्पीड से जा रही है, स्पीड कितनी है, तो इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर जाएगी। तो इस तरह से एक सिंपल मॉडल निकल के आ जाएगा। ओके, अब ये मीट ए साइंटिस्ट है, मेघनाथ साहा, ऑन अ स्टैम्प, इंडियन पोस्टेज स्टैम्प। तो इन्होंने क्या किया, सिंप्लीफाइंग द स्टार, तारों को सिंपल करी करके बताया गया। साइंस ऑफन बिगिन बाय इग्नोरिंग डिटेल। व्हेन फिजिसिस्ट मेघनाथ साहा स्टडीड द लाइट from stars, he did not try to model every atom, every reaction, or every movement inside a star. Instead, he treated the matter in the star as a hot gas, ignored many complex processes, and focused only on temperature, pressure, and how atoms forced ions. This simplification allow him to explain how the color of star is deeply connected to their temperature. तो इन्होंने भी वही मॉडल लिया कि अपनी स्टडी के हिसाब से कुछ चीज़ें इन्होंने सेलेक्ट करी टेम्परेचर और कलर के रिजल्ट पे आने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इग्नोर कर दी। फोकस्ड ओनली टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाउ एटम फॉर्म आयंस। यही हम भी करेंगे। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है 1.1 लेटेस्ट मॉडल। Suppose you ride a bicycle from your school to home. You want to model the time it take to go home from school. What detail would you keep? What detail would you ignore? Suggest why ignoring some detail may be actually be useful. तो स्कूल से घर की दूरी, साइकिल से लगने वाला समय हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, क्या क्या चीज़ें बहुत मतलब कि हमारे मॉडल की जान है, उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता। वो चीज़ें हमें रखनी होंगी, और जिन चीज़ों के हटाने से हमारा मॉडल फिर भी मेंटेन रहेगा, हम उतनी चीज़ें हम रख लेंगे। तो जैसे कि स्कूल से घर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, डिस्टेंस। भाई स्कूल से घर कुछ दूरी पर होगा ना, डिस्टेंस। ये हो गया हमारे मॉडल के लिए। फिर दूसरी बात ये होगा कि हमारे साइकिल की स्पीड, क्या स्पीड रखते हैं। कोई स्पीड होगी ना, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, जो भी है उस, क्योंकि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी बाई एस हो जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस हमें पता है, हमें स्पीड निकालनी, तो इस फॉर्मूले से हम जो है निकाल सकते हैं। तो जब हम कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करने लगेंगे ना, जैसे मैंने डी एस टी ये ले लिया, तो ये हमारे सिंबल्स हो गए।
कुछ हमें सिंबल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब उस बंदे का ब्लड प्रेशर कितना है, इस चीज से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिन चीजों से हमारे मॉडल को सपोर्ट मिलेगा हम वो रखेंगे, तो जिसके नहीं हटने से हमारे मॉडल को कोई फर्क नहीं पड़ता वो हम निकाल देंगे। तो इसके आगे हम कल चैप्टर पेज नंबर 2 को हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही।